दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमसुल एकेडमी में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 9.1 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी। दोस्तों इस चैप्टर को बनाने से पहले हमें कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी भी चैप्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसे अगर हम नहीं जानते हैं तो हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य रूप से आपका जो वर्ड है, जैसे कि आपका यहाँ पर ये आपका ये दृष्टि रेखा है दोस्तों, और ये क्या है आपका यूनियन कोण है आपका, और एक क्षैतिज रेखा है और एक अवनमन कोण है। अगर आप इस चार वर्ड को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ये चैप्टर आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो क्या है दोस्तों दृष्टि रेखा? दृष्टि रेखा क्या है दोस्तों? मनुष्य की आँखों से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या है दोस्तों? यानी मनुष्य जो अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखती है, तो जैसे क्या है आपका दोस्तों, ये कोई आपका क्या है मनुष्य है, ये मनुष्य है, इसका यहाँ पर क्या है आँख है, और यहाँ पर ये कोई क्या है आपका दोस्तों ये वस्तु है। तो आप जानते हैं क्या कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या हमारी आँख पर एक काल्पनिक रेखा उस पर जाती है हमारे आँख से। तो ये जो आपका रेखा है जो उस वस्तु को मिलाती है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दृष्टि रेखा बोलते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मनुष्य की आंखों से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब मनुष्य हम जो अपने आँखों से देखते हैं, तो हमारे आँखों से क्या वो जो सीधी रेखा जाती है वस्तु तक, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दृष्टि रेखा बोलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्षैतिज रेखा क्या होता है। देखिए दोस्तों क्षैतिज रेखा क्या है? पृथ्वी की सतह के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? पृथ्वी की सतह के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दोस्तों अगर हम मान लें कि ये क्या है आपका एक पृथ्वी है, आपका क्या है दोस्तों आपका ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है, ये आपका पृथ्वी की ऊपरी परत है जो समतल होता है, ये क्या है दोस्तों समतल सतह मान लेते हैं। क्या है आपका समतल सतह है आपका। तो आप जानते हैं क्या ये समतल सतह, इस समतल सतह के समांतर जो हम ये एक लाइन खींचते हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यानी पृथ्वी के सतह के समांतर जो रेखाखंड खींचा जाता है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों अब देखते हैं क्या यूनियन कोण। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी इस एक्सरसाइज में अगर आप जाते हैं तो अब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके बिना आपका हो ही नहीं सकता है। तो क्या है आपका यूनियन कोण? यूनियन कोण क्या है दोस्तों? क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक वस्तु निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को यूनियन कोण कहते हैं। क्या दोस्तों देखिए, क्षैतिज तल पर स्थित मतलब किसी पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु से, कोई एक बिंदु होगा, बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई, उस क्षैतिज तल से किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को यूनियन कोण कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आपको फिगर में। देखिए दोस्तों क्या है आपका एक क्षैतिज रेखा है आपका, और ये क्या आपका दोस्तों एक मीनार है। ये क्या दोस्तों आपका एक मीनार है। दोस्तों ये क्या आपका एक मीनार है आपका, ये और बी क्या है दोस्तों एक मीनार है, और ये क्या है आपका यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इस तरह से आपका कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, उस आदमी का ये आँख है। तो इस मीनार के ऊपर में यहाँ कोई आपका वस्तु रखा गया है।
ये वस्तु रखा गया। तो अब ये आदमी जो है उस वस्तु को देखना चाह रहा है, तो देखने के लिए उसे क्या उस वस्तु की तरफ देखना पड़ेगा, अपने जो सिर है उसको ऊपर उठा करके उसको ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो ये जो देख रहा है इस वस्तु को, तो ये क्या है, ये किसी वस्तु की तरफ देखते हैं तो उसके द्वारा जो लाइन बनती है उसे हम लोग क्या दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दृष्टि रेखा बोलते हैं हम लोग। और ये क्या आपका, ये तो नीचे तो आपका ये पृथ्वी है ना आपका दोस्तों, नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये मीनार है आपका। तो ये क्षैतिज रेखा है, यानी पृथ्वी के समांतर ही तो ये रेखा है आपका। और ये क्या आपका, ये तो क्षैतिज रेखा हो गया और ये मीनार की ऊंचाई हो गया। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो दृष्टि रेखा है और जो ये क्षैतिज रेखा है, इनके बीच में जो ये कोण फॉर्मेट हो रहा है, जो बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्नयन कोण बोलते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हम नीचे से ऊपर किसी मीनार पर हो या किसी मकान पर हो, कोई वस्तु रखा हुआ रहता है तो हम उसे नीचे से देखते हैं, तो उस वस्तु पर हमारा नज़र पड़ता है तो क्या एक रेखा बनता है जिसे हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। और पृथ्वी के समांतर एक क्षैतिज रेखा भी होता है जैसे ये रेखा है। तो ये दोनों से जो आपका ये कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक लाइन में भी हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। दोस्तों अगर आप कहीं भी मकान पर रहिए या पृथ्वी के सतह पर रहिए, अगर आप ऊपर की ओर देखिएगा तो आपका हमेशा जो आपका कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा दोस्तों? उन्नयन कोण बनेगा आपका। दोस्तों एक बार फिर से आपको समझा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है आपका, तो ये आदमी जो खड़ा है और वो किसी मीनार या मकान पर यहाँ एक वस्तु है, तो ये उस वस्तु को यहाँ ऐसे वो देख रहा है आपका, तो देखेगा तो दोस्तों क्या होगा आपका, एक रेखा तो बनेगा ना। उस रेखा को हम लोग क्या दृष्टि रेखा बोलते हैं। और इस आदमी का जो आपका एक काल्पनिक जो क्षैतिज रेखा बनेगा, जो क्या होगा पृथ्वी के समांतर। ये पृथ्वी दोस्तों, ये क्या आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही तो आपका ये मीनार है आपका। इस पृथ्वी के समांतर जो है आपका ये क्षैतिज रेखा है। तो ये क्षैतिज रेखा और आपका ये क्या आपका दृष्टि रेखा, ये दोनों के बीच में जो आपका कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? उन्नयन कोण बोलेंगे। तो दोस्तों आप सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊपर की ओर देखने पर हमेशा क्या बनता है दोस्तों? उन्नयन कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आप समझते हैं हम लोग अवनवन कोण को। क्या अवनवन कोण क्या होता है? देखिए दोस्तों, अवनवन कोण कुछ नहीं है, ये जो कोण बनेगा दोस्तों हमेशा इस चैप्टर में, तो आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बनेगा आपका। तो देखिए क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर, देखिए दोस्तों उसमें क्या था, कोई व्यक्ति पृथ्वी से आपका किसी निश्चित ऊंचाई की ओर देखे किसी वस्तु की तरफ। और यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर देखे तो उनके द्वारा बना काल्पनिक क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम अवनवन कोण बोलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, समझाते हैं आपको फिगर से। देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये कोई पृथ्वी है आपका, ये क्या है, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के समांतर आपका क्या है, आपका ये क्षैतिज रेखा है आपका। तो क्या है दोस्तों, ये आपका मीनार है आपका, और मीनार पर या मकान कुछ भी हो, ये आपका क्या है मीनार है। और इस मीनार पर यहाँ पर एक आदमी यहाँ खड़ा है आपका। क्या है दोस्तों, आपका एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। तो ये आदमी जो है क्या कर रहा है आपका, नीचे एक उस मीनार से नीचे एक आपका यहाँ पर वस्तु रखा गया है। ये क्या दोस्तों, एक वस्तु है। ये क्या दोस्तों, आपका एक वस्तु है। तो उस मीनार की ऊंचाई से इस वस्तु को देख रहा है। तो देखिए अभी हम आपको बताया कि दृष्टि रेखा क्या होता है। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो जो सीधा लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो देखिए ये मीनार पर है ये आदमी, और ये इस नीचे रखी वस्तु को देख रहा है। तो देखता है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ये रेखा जो किरण जो बन रहा है आपका, इसको हम लोग तब क्या बोलेंगे, जो वस्तु की ओर देखने पर जो किरण बनता है, जो रेखा बनता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। अब देखिए क्या है दोस्तों,
ये क्या आपका क्षैतिज रेखा है, ये पृथ्वी है। लेकिन हम जानते हैं क्या कि पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के सतह के समांतर क्या होता है, ये आपका यहाँ भी आपका एक क्षैतिज रेखा होगा। जब ये आदमी खड़ा है तो सामने की ओर अगर देखेगा तो इसके समांतर तो यहाँ भी आपका एक क्या बनेगा, आपका क्षैतिज रेखा। ये भी क्या है आपका दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, क्षैतिज रेखा है आपका। ये भी क्या है आपका दोस्तों, क्षैतिज रेखा है, ये इसके ही समांतर है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो कोण बना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझा देता है आपको कि आपका ये क्या है, कोई मीनार है, मकान है, उस पर कोई आदमी खड़ा है और नीचे यहाँ एक वस्तु रखी हुई है। वो आदमी ऊपर से नीचे की ओर इस वस्तु को देख रहा है, तो ये क्या आपका दृष्टि रेखा बनेगा। और पृथ्वी के समांतर यहाँ भी एक काल्पनिक रेखा बनेगा, क्षैतिज रेखा बनेगा। तब इसके द्वारा जो ये कोण बनता है, तब हम इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अवनमन कोण बोलते हैं। दोस्तों इसे याद रखने के लिए हम सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। दोस्तों हम किसी निश्चित ऊंचाई से जब भी नीचे की ओर देखेंगे तो कैसा कोण बनेगा दोस्तों, अवनमन कोण। और ऊपर की ओर देखेंगे तो कैसा कोण बनेगा दोस्तों, उन्नयन कोण। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों, ये जो अवनमन कोण है और ये क्या आपका ये जो कोण है, इसमें कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है देखिए दोस्तों, आपका ये क्या है, आपका MA समांतर BC है। देखिए दोस्तों ये क्या है आपका MA, ये समांतर होगा किसके, ये BC। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों क्या समांतर हो गया। जैसे ये समांतर हो गया तो क्या होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो आपका रेखाखंड समांतर होता है तो उसका एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आपका जो M और ये है और ये आपका C और B है, ये दोनों समांतर हैं। इसलिए आपका समांतर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखा है, आपका एक क्षैतिज रेखा और ये आपका क्या काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। तो आपका ये कोण और ये कोण आपका समांतर होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्या होगा, एंगल MAC। देखिए दोस्तों MAC यानी ये कोण बराबर एंगल ACB यानी ये कोण, ये क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। हम देखिए दोस्तों क्या है आपका यहाँ पर कि उन्नयन एवं अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज तल के साथ मापा जाता है। चाहे वो अवनमन कोण हो और चाहे आपका उन्नयन कोण है, वो आपका क्या होगा, हमेशा हम उसे क्षैतिज रेखा के साथ ही हम उसे मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल है दोस्तों आपका कि एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 मीटर है। ठीक है दोस्तों, एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई क्या है, 165 मीटर है आपका, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या है, एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई कितना है दोस्तों, 165 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन है आपका फिगर। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई कितना है दोस्तों, 165 मीटर है। तो हम सबसे पहले फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, पतंग तो आपका क्या सीधा सीधा नहीं चलता है। अगर आप यहाँ पर आप खड़ा होकर पतंग उड़ा रहे हैं तो उसका डोरी क्या ऐसे होगा आपका, ना कि सीधा होगा। तो ये मान लेते कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये पतंग उड़ा रहा है, तो उसका डोरी क्या दोस्तों ऐसे होगा, आपका ऐसे रहेगा। अब देखें दोस्तों, इसी डोरी का जो लंबाई दिया गया वो कितना दिया गया, 165 मीटर दिया गया है। एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई कितना है दोस्तों, 165 मीटर है। तो ये आपका 165 मीटर हो गया। अब जो है दोस्तों क्या है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए क्षैतिज तल मतलब पृथ्वी के साथ, यानी यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्या आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है।
तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, पतंग की ऊंचाई क्या, ये ऊंचाई हो जाएगा पूरा आपका, इससे क्या आपका ये ऊंचाई हो जाएगा आपका, ये पूरा ये क्या हो जाएगा पतंग की ऊंचाई। तो मान लेते हैं ये क्या आपका, ये है, ये बी है और ये सी है आपका। ठीक है दोस्तों, और ये क्या आपका 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका पतंग की डोरी है और ये क्या आपका पतंग की ज़मीन से ऊंचाई है और ये पूरा आपका ज़मीन है। आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि पतंग की ऊंचाई, माना कि पतंग की ऊंचाई, माना कि पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई बराबर क्या है दोस्तों, x मीटर है। और क्या दिया दोस्तों, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया है दोस्तों, 165 मीटर। ठीक है दोस्तों, और क्या आपका जो ये कैसा कोण होगा दोस्तों, ये होगा आपका उन्नयन कोण, क्योंकि पृथ्वी के साथ बन रहा है आपका। तो क्या होगा आप दोस्तों, आपका एंगल ए बी सी बराबर कितना दोस्तों, 30 डिग्री। और आपका ये भी तो है आपका दोस्तों, एंगल ए सी बी बराबर क्या है दोस्तों, 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग मान लिए कि आपका ये x मीटर है पतंग की ऊंचाई और ये डोरी की लंबाई है आपका। अब क्या हो गया, ये भी से एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लगा देंगे इसमें क्या, त्रिकोणमितीय रेशियो लगा देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका, हमें निकालना है पतंग की ऊंचाई। देखिए दोस्तों, ऊंचाई किस में, देखिए ऊंचाई हमें निकालना है और ये कर्ण दिया है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम इसमें जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है 6, उसमें से हम किसको यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है आपका, कर्ण होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या साइन थीटा बराबर लंब, देखिए तो ये लंब भी है आपका, ये कर्ण भी है। तो कर्ण का वैल्यू हम पता है, हमको पता है, तो हम क्या लंब का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों, p/h होता है, p/h। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या यही होगा ना 30 डिग्री, यानी क्या होगा दोस्तों, साइन 30 डिग्री बराबर p का वैल्यू कितना है दोस्तों, p का वैल्यू यहाँ क्या आपका x होगा। यानी ये देखिए परपेंडिकुलर ही होता है आपका, तो इसको हम लोग क्या माने, x माने हैं। आपका क्या ये x मीटर हो जाएगा और h क्या होगा, यही तो है आपका हाइपोटेनियस, क्या होगा दोस्तों 165 मीटर। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री 30, 45, 60 इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी है उसको पहले याद करना, याद करना नहीं दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है आपका। यहाँ देखिए मीटर मीटर कट जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका ये आपका क्या है दोस्तों, x है और ये नीचे क्या है आपका 165, नीचे क्या होगा दोस्तों आपका 165 हो जाएगा आपका। अब क्या होगा दोस्तों, ये क्रॉस गुना करेंगे हम, x गुना 2, तो क्या 2x होगा। और ये क्या होगा दोस्तों, आपका 165 गुना 1 क्या होगा आपका 165 ही होगा आपका। अब क्या होगा दोस्तों, हमें क्या x का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा आपका, तो 2x बराबर कितना है यहाँ पर दोस्तों, आपका 165 है आपका। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर आपका 165 डिवाइडेड बाई 2।
तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसे 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 से जाएगा, फिर आपका 2 से, फिर आपका 5 से। तो क्या एक्स बराबर हम क्या माने थे दोस्तों, इसकी ऊंचाई माने थे। ऊंचाई क्या होगा आपका 82.5 मीटर। ये क्या मीटर में ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो लंबाई है वो मीटर में दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 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 पतंग की ऊंचाई बराबर 82.5 मीटर आंसर। तो दोस्तों ये जो आपका आ गया, ये पतंग की जो ऊंचाई है ये कितना आ गया दोस्तों आपका, ये आ गया 82.5 मीटर आ गया आपका। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। दोस्तों अब हम लोग, आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 9.1 का एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।